तो दिए हैं, इसमें एक आसमान है। जो आसमान है जो संगत नहीं पा रहा है वही हमारा ऑप्शन सही है। देखो इसमें देखते हैं क्या है। ये एक वर्ग बना हुआ है और इसे एक रेखा से मिलाया गया है। एक रेखा से एक कार्नर को दूसरी कार्नर से मिलाया गया। देखो और इसमें दो डॉट हैं, एक है नीचे एक है ऊपर। देखो इसमें ये है, ठीक है। इसमें देखो एक ऊपर एक नीचे है। इसमें क्या है, दोनों बराबर हैं। इसमें एक ऊपर एक नीचे है। तो अंतर में सबसे कौन सा अंतर में है, ये तीनों बराबर हैं भाई। ए बी डी बराबर हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। और जो सी है हमारा वो अलग है, तो इसलिए सी हमारा सही आंसर है। चलो देखो डी देखते हैं। डी में क्या है, ये देखो एक वर्ग बना हुआ है। वर्ग की चारों कार्नर को काटा गया है, यूँ काटा गया, ठीक है। इसमें एक आयत बना हुआ है, इसको काटा गया है, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें ये एक वृत्त बना है, वृत्त को 4 भागों में करना। इसको क्या किया गया, एक वर्ग बना है, एक वृत्त बना है, इसको क्रॉस किया गया है। इसमें कौन, देखो इसमें क्या है, आपको पैटर्न में क्या है, देखो इसके जो भाग है ना, इसके जो भाग हैं 1 2 3 4 बराबर है ना, इसके चारों भाग बराबर हैं। इसके देखो इसके भी चारों भाग बराबर हैं, 1 2 3 4, और इसके भी चारों भाग बराबर हैं, 1 2 3 4। एक तो 4 भाग हैं और जो इनका एरिया है वो बराबर है, ठीक। और इसमें है तो 4, 1 2 3 4, लेकिन क्या है, ये बराबर नहीं है। जो इसके ये जो खाने हैं, इसके खाने बराबर हैं, इसके भी ये खाने बराबर है, इसके भी ये खाने बराबर हैं, लेकिन इसके जो 4 खाने हैं वो बराबर नहीं है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, इसलिए ये डी जो है वो असंगत है। सही उत्तर हमारा डी है, तीसरे का डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चौथे को देखते हैं। चौथे को देखिए, चौथे में क्या है, देखो ये बनाया उन्होंने 4 चाप लगाए हैं। वृत्त के चाप 4 लगे हैं, वर्ग के चारों तरफ 4 चाप लगे हैं। इसमें देखो इसमें क्या है, एक वर्ग बना है और इसमें 3 चाप उल्टे लगे हैं। देखो लगे हैं, ये वृत्त के चाप ये उल्टे लगे हैं और ये लगाया है अंदर की तरफ, ठीक है ना। और इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये एक बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर है, एक इसमें भी अंदर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये समान है। और इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, एक ये बाहर है, एक ये बाहर है, एक ये बाहर, इसमें एक ये अंदर है। तो क्या हुआ है, देखो इसको रोटेट किया है इन्होंने। देखो रोटेट किया है, क्या किया है, पहले यहाँ पे था। रोटेट से मतलब भी नहीं है, मेन मतलब हमारा ये है। इसमें देखो ये वृत्त है, अर्धवृत्त, जो चाप लगे हुए हैं वो इसमें 3 बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। देखो 3 इसमें बाहर की तरफ है, इसमें भी 3 बाहर की तरफ हैं, 1 2 3, और इसमें भी 3 बाहर की तरफ हैं, एक अंदर की तरफ है, ठीक है ना। इसमें चारों अंदर की तरफ है, इसलिए ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ए हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ये संगत नहीं खा रहा, ये इसमें मेल नहीं खा रहा, इसलिए ये हमारा ये है चौथे का ए सही आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखेंगे हम भाग 2। भाग 2 के निर्देश पढ़िए, निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश से ये होता है, पता लग जाता है क्या है। उससे दूसरा भाग होता है हमारा एक जैसे समरूप वाला। दूसरा भाग हमारा समरूप होता है, समान रूप वाले चित्र को दर्शाना। तो यही है, देखो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। क्या मतलब है इसका, निर्देश का मतलब ये है, देखो इसमें 4 हैं, ABCD 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शन में एक समरूप मतलब समान है, उस आकृति को छांट कर अपनी OMR उत्तर पुस्तिका में जो वृत्त है उसके सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो हमें देखना है
पाँचवा प्रश्न चित्र ये बना हुआ है। इसका आंसर चित्र देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमें आंसर चित्र ढूंढना है। आंसर चित्र मतलब होता है समरूप है, जो बराबर समान रूप का होगा वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं भाई, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक पंचभुज ये लगाया है ऊपर की तरफ, एक पंचभुज नीचे की तरफ है, और एक एरो ये नीचे की तरफ छोटा सा, और एक लंबा सा एरो ये गया है। ठीक है, तो देखना ये देखें, ए में देखो ये तो सही है, लेकिन जो एरो बना है ये गलत बना है। ठीक है, ये एरो नहीं है, इसलिए ए नहीं है और बी भी नहीं है। सी देखते हैं, सी में देखो सेम है, ये जो आकृति बनी ये तो सारों में सेम है। इस मेन मुद्दा तो है ये जो रेखा का, ये जो एरो बने एरो का। देखो इसमें क्या है, ये नीचे की तरफ एरो आया, इसमें भी देखो नीचे की तरफ एरो आया, इसमें देखो इस साइड गया एरो, इसमें इस साइड गया, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। डी देख लो, डी में क्या है, देखो इधर एरो ऊपर की तरफ गया, इसमें नीचे की गया, इसलिए ये भी समरूप नहीं है। पाँचवें का सी हमारा समरूप है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। पाँचवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं छठे प्रश्न चित्र का, ये प्रश्न चित्र है, ये प्रश्न चित्र है। देख लो, इन्होंने एक छठभुज बनाया है, छठभुज है। देखो इसके ऊपर 6 रेखाएं और की हैं, यानी जो मिलती नहीं एक दूसरे से। ठीक है, और अंदर इन्होंने क्या किया है, एक ये बना बेलनाकार बनाया है, इसमें आधा ब्लैक किया है। ठीक है, यही है, इसके बराबर ढूंढना है, जो ये समरूप मिले वही हमारा आंसर है। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या, पहले में देख लो ए बी सी डी। देखो ए है नहीं, इसे चतुर्भुज बना है, हमें षष्ठभुज ढूंढना है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके देखो 1 2 3 4 6 रेखाएं पीछे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक जो ये जो बना है बेलन, वो आधा ब्लैक है। बी हमारा बिल्कुल मैच खा रहा है भाई, प्रश्न चित्र से उत्तर चित्र हमारा बी जो मैच खा रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा सही है, तो छठवें का बी सही है हमारा। तो सी भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि सी हो, शायद सी देखो है नहीं, साफ दिखाई दे रहा है कि इधर इन्होंने काटे हुए हैं, तो मतलब नहीं है। और डी में क्या है, डी में देखो अगर तो सेम बनाए ना, षष्ठभुज तो बना दिया, लेकिन जो रेखाएं बाहर की तरफ थी वो उन्होंने अंदर की तरफ कर दी, तो इसलिए ये डी हमारा नहीं सही है, बी सही है। ठीक है, सातवां देखते हैं, सातवां प्रश्न चित्र देखते हैं। देखो ये क्या है, ये पत्ती नुमा बनाई है, देखो है ना, इसके देखो क्रॉस हैं, 1 2 3 क्रॉस हैं, ऊपर देख लो 1 2 3 4 क्रॉस हैं। इस तरीके से ये समरूप ढूंढना। देखो अब उत्तर चित्र में क्या है, ये देखो ये लीफ बनी हुई है, ये पत्ती नुमा बनी हुई है, ये इसके समान नहीं है। ये देखो ये भी नहीं इसके समान है। ये देखो इसमें आधा ब्लैक है, तो ये भी नहीं है। ये देखो तो बचा, ये 3 नहीं है तो चौथा तो हो ही होगा, तो सातवें का डी सही है। समझ में आया, सातवें का डी बिल्कुल सही है। हाँ, आप देखिए आठवां, एक बचा हुआ है, 4 होते हैं, प्रत्येक में 10 भाग होते हैं। एक क्वेश्चन में 10 भाग होते हैं, तो एक भाग में 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब आठवां प्रश्न देखेंगे, दूसरे भाग का आठवां प्रश्न। देखो इन्होंने क्या किया, ये त्रिभुज बनाया, एक ये बाहर तरफ त्रिभुज है और एक ये अंदर की तरफ त्रिभुज है। ये समरूप ढूंढना है हमको। ठीक है, अब ये है हमारे उत्तर चित्र है। देखो ये तो सही है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है और इसमें भी ठीक है। ठीक है, इससे तो बात। आप दूसरी चीज़ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, ये जो बनाया है देखो नीचे किसमें है, इसमें है नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें है नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें है नहीं है तो ये भी नहीं, इसमें है, ये देखो है। तो डी हमारा सही है, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आया, आठवें का डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 के निर्देश पढ़ लें, इसके बाद इसे हल करेंगे। इसमें क्या होता है, पैटर्न को पूरा करना होता है, जो चित्र दिए होते हैं
उन्हें हमें पूरा करना है छांट के, बस इसका निर्देश यही है। OMR शीट में अपने जो ऑप्शन सही है उसी के सामने वाले वृत्त को काला करना है, बस निर्देश यही है। ये तीसरा भाग है, तीसरे भाग में होता है मतलब आकृति को पूर्ण करना है, बस यही है, आकृति को पूर्ण करना है, ये निर्देश है। चलो हम 9वां देखते हैं, 9वां को हल करते हैं। इन्होंने क्या किया, ये पैटर्न बनाया यूँ यूँ यूँ, ठीक है। इसके बाद ये रेखा, ये पूरी रेखा है तो ये पूरी रेखा होनी चाहिए, और ये यूँ आया यूँ आया। अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये ऐसा, समझ में आया, ऐसा बनेगा। देखो अब ये आकृति कहाँ पे है, ये आकृति यहाँ पे है नहीं है, ये आकृति यहाँ पे इसलिए नहीं है, ये पूरे में जाके ऐसे यूँ होती, देखो यूँ होती, यूँ यूँ और यूँ तो होता है। ये नहीं है हमारा, ठीक है। बी देखो, बी तो है नहीं क्योंकि इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया है, तो ये भी नहीं। ये देखो अगर ये आकृति लगाएंगे यहाँ पे, बिना घुमाए लगानी है, निर्देश यही होता है कि बिना घुमाए लगाएं, घुमाना पड़ेगा इसे। अगर यहाँ पे इसे ऐसे उठा के लगा देंगे तो ये एक समान हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका ये चित्र बनेगा यूँ यूँ यूँ, और तो ये चित्र डी में है हमारा, समझ में आया। देखो ये यूँ गिरेगा, एक ये यहाँ पे और ये नीचे, तो डी हमारा सही उत्तर है, समझ में आया। बता दो दोबारा, फिर समझा दें, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। देखो ये है, ये पैटर्न प्रक्रिया, ये रेखा इधर आई, ये देखो नीचे मिली, ये इधर और ये इधर, यूँ ही रहेगी। तो ये इधर और ये इधर, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये यहाँ है और यहाँ, और ये वाली रेखा पूरी हो जाएगी, और ये हमारा डी में मिलता है, इसलिए डी हमारा सही आंसर है। 10वां देखेंगे, 10वां में क्या बना इन्होंने, ये बनाए वृत्त, ये बनाए इन्होंने आकृति नुमा। ये एक वर्ग है, वर्ग को इन्होंने ये काटा है और बाहर की तरफ इन्होंने चाप लगाया है, बाहर की तरफ, सभी में बाहर की तरफ चाप लगे हैं, ठीक है ना। इसमें भी बाहर की तरफ चाप लगे हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें बाहर की तरफ चाप लगाने हैं, जिसमें चारों तरफ बाहर की तरफ चाप लगे हों, बस वही है, ठीक है ना। अब हमें देखना है, इसमें देखो, इसमें लगा है, ये लगा बाहर की तरफ लगा, बाहर की तरफ है इसका मुँह, इसका देखो, इसका भी बाहर की तरफ है, इसका भी है और इसका भी है, तो ये हमारा बिल्कुल मैच करेगा। लेकिन हम फिर भी देख लेंगे और ऑप्शन देखेंगे। देखो ये इसलिए नहीं है, इन्होंने बाहर की तरफ लगा, और ये रेखा का तो कोई मतलब ही नहीं है, और इन्होंने इसे घुमा दिया तो ये भी नहीं है, इन्होंने इसे क्रॉस कर दिया तो ये भी नहीं है। 10वें में देखो, बिल्कुल इस आकृति को यहाँ पे लगाएंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ए ऑप्शन, 10वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम 11वां देखेंगे, 11वां प्रश्न ये है, 11वां प्रश्न चित्र ये है। इन्होंने क्या किया है, एक वर्ग बना है, वर्ग में 4 रेखाएं ये हैं, और ये इन्होंने ये देखो धन बनाया और ये बनाया क्रॉस। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस को पूरा करना है, और ये वाली ये वर्ग है इससे पूरा करना है, बस बन जाएगी। इसमें देखो, इसमें इन्होंने ये किया है, ये तो पूरा किया, लेकिन ये जो रेखा है वो पूरी नहीं की, इसलिए ए ऑप्शन हमारा नहीं सही है। और इन्होंने इसमें क्या किया, बी में वर्ग को क्रॉस कर दिया, क्रॉस तो होना ही नहीं है, क्रॉस नहीं होगा, ये भी नहीं। ये देखो सी है वो सही है, देख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे जाके यूँ, तो ये यहाँ पे जाके यूँ, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे जाके यूँ, ये वाली यहाँ पे जाके यूँ पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ये रेखा शुरू से अंत तक इसमें भी है तो इसमें भी रहेगी, तो जो सी ऑप्शन है वो सही है। क्योंकि डी इसलिए नहीं सही है, इन्होंने ये धन बनाया, इसमें धन बनाया तो इसलिए ये नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 11वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। अब हम 12वां प्रश्न चित्र देखेंगे। 12वें में क्या, देखो ये एक अर्धवृत्त बना है, एक ये अर्धवृत्त बना है, ठीक है। ये अर्धवृत्त बना है तो इसका एक ये अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। पैटर्न तो तभी पूरा होगा भाई, इसका इसमें इसके अनुपात ये है, तो इसके अनुपात में ये बना है तो इसके अनुपात में ये बनेगा, ठीक है।
और इस अब यहाँ पे ये लगा है, देखो इन्होंने ये यहाँ पे बनाया ये ऐसे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसा कर देंगे और इसमें ऐसे, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये देखो थोड़ा टिप पड़ेगा, ये ऐसा है, ये यूँ घूमा, ठीक, ये ऐसे रहा, ये यूँ घूमा, 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 ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज बाहर की तरफ बना है, तीनों में त्रिभुज बाहर की तरफ बना है। क्या करना है, देखो ये खड़े हैं और ये इस रेखा पे पूरे हैं, तो हमें क्या करना है, ये इस पे बनेगा, ये जो वृत्त है वो यूँ बनेगा और यूँ है, तो इसके अनुपात में अगर ये बना तो सेम आकृति यहाँ पे बनेगी, सेम आकृति यहाँ पे बनेगी। तो सेम आकृति इसमें तो है नहीं, अगर ये बनेगी, अगर ये यूँ होता तो इसका यूँ बना था, इसका ये यूँ, इसे यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बना है तो इसका यहाँ पे बनेगा, बिना घुमाए यहाँ पे बनने के लिए सी ऑप्शन सही है हमारा, 12वें का सी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं, ए नहीं सही होगा। ए इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि ये पैटर्न पूरा नहीं करेगा, ए हमारा पैटर्न नहीं पूरा करेगा, बी भी हमारा पैटर्न नहीं पूरा करेगा, सी पैटर्न पूरा कर, डी तो है नहीं, डी तो बिल्कुल है नहीं, डी को बात मत करो। इन तीनों में देखो ये दोनों सेम आकृति बनी हुई हैं, बस इन्होंने ये यहाँ पे किया है, तो ये भी दो तो है नहीं, इन दो में है लड़ाई, तो इन और इसमें है, इसमें लड़ाई इसलिए है, ये यहाँ पे उठा के लगा दिया जाएगा तो ये यूँ बन जाएगा, लेकिन यूँ नहीं बनेगा। अगर इसका ये भाग इसमें जुड़ा होता तो बनता पैटर्न, ये इसमें ये इधर नहीं बनेगा, ये इसका यहीं पे बनेगा, ठीक है ना। तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा है 13 से 16, 13 से 16 4 हैं, इन्हें हमें देखना है। निर्देश पढ़ने के लिए निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में क्या दिया, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, इसमें 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। हाँ, तो चौथा चित्र के लिए खाली स्थान खाली छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र क्रम में हैं, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में स्थापित किया जा सके, ठीक है। ये हैं, ये देखो पैटर्न है इसके, ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये जो आकृतियाँ बनी हैं देखो इन्होंने क्या किया है, इसमें रोटेट वाला है ये देखो, ये इस साइड था और ये इधर हो गया। अब क्या करना है, देखो ये है, यहाँ पे ये वृत्त बना है अर्ध, ये खड़ा कर दिया इन्होंने, और फिर इन्होंने फिर ये नीचे तरफ कर दिया। अब जो चौथा बनेगा वो कैसा बनेगा ये पूछ रहा है, ये इसके उत्तर है और इसी आकृति में रोटेट करते रहना है। ये इधर से इधर आ गया, खड़ा हो गया, ये इधर बट हो गया, तो अब जो आकृति बनेगी वो इस साइड ब्लैक वाली बनेगी, इस साइड ब्लैक वाली, इस साइड ब्लैक वाली। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 13वें का बी ऑप्शन सही है, 13वें का
बी ऑप्शन हमारा सही है। अब हम 14वां देखेंगे। 14वां प्रश्न ये है, इसी के अनुपात में पूरा करना है। ठीक है, देखो ये रहा, ये एक प्लस बना, इसमें भी प्लस बना, इसमें भी प्लस बना, तो इसमें भी एक प्लस बनेगा। ठीक है, प्लस का निशान बनेगा। यहाँ पे एक डॉट है, इधर एक डॉट है, तो इन्होंने क्या किया, इसे यहाँ पे एक डॉट है, 2 यहाँ पे कर दें। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 कर दी। अब जो बनेगी आकृति वो क्या होगी, देखो हमें क्या करना है, इस आकृति को इन्होंने यहाँ पे था तो यहाँ पे कर दी ये आकृति। भाई जो डॉट यहाँ पे था वो डॉट यहाँ पे चला गया, अब वो डॉट यहाँ पे आए, तो अब की बार जो डॉट बनेगा, अब की बार जो डॉट हमारा बनेगा, भाई यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, अब की बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे पास में है, यहाँ पे पास में है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दूर पे कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या करना है, एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे, इसके बाद इसके पास वाले में इन्होंने 2 बनाए थे, तो इसके पास वाले में तुम 2 बना दो, 2 बना दो। ठीक, अब इसके पास वाले में इन्होंने 3 बनाए थे, अब तुम यहाँ पे 3 बना दो। अब इसके पास वाले 4 बना दो, 1 2 3 4। ये जो आकृति होगी वो सही होगी हमारी। ठीक है ना, ये जो आकृति बनी होगी जहाँ पर भी, वो हमारी सही होगी। तो देखो ये है नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है, ये भी नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं। ठीक है, इन दोनों में देखना है। अब देखना है यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, इस पर देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं है, सी नहीं है, बी है। 14वें का बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 14वें का बी राइट है। अब देखेंगे 15वां देखिए, 15वां में क्या है, ये एक वृत्त बना है, ये एक वृत्त बना है और ये एक वृत्त बना है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, ये सुई बनी हुई है, ये घड़ी की सुई है, ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे चली गई। देखो ये वाली एक जगह पर ही है, ये वाली जो हमारी एरो है वो एक जगह पे स्थायी है। अब ये वाला जो एरो वो रोटेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री था, अब 180 अंश हो गया। अब फिर क्या होगा, 180 अंश हो गया, अब ये चला गया नीचे 270 पे। अब की बार जाएगा वो 360 अंश पे जाएगा। तो अब की बार जो बनेगा वो आकृति हमारी बी बनेगी। ठीक है ना, बी आकृति बनेगी। 15वें का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये नहीं होगा, सेम टू सेम है, इसके अनुपात में ये भी नहीं होगा, इसके अनुपात में ये भी नहीं होगा, इसके अनुपात में होगा बी। अब देखेंगे हम 16वें में क्या है, ये देखो ये एक रेखा है, इसके नीचे है, इन्होंने क्या किया, एक रेखा इसके नीचे बढ़ा दी एक रेखा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रेखा बढ़ा दी, आगे बढ़ा दिया। तीसरे में क्या किया, ये 2 रेखाएं तो थी, इसमें इन्होंने ये रेखा बढ़ा दी। अब तुम्हें क्या करना है, एक रेखा ये और इस वाली आकृति को बढ़ा देना है। ठीक है, ये वाली रेखा हमें बढ़ानी है, बस मिल जाएगा हमारे। तो इसमें जो ये वाली आकृति है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे 16वें का बी जो है, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।